दोस्तों, मैं अब आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 5 नागरी लिपि, जिसके राइटर हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने क्या कौन कौन सी भाषाओं में पुस्तक लिखी इत्यादि सब कुछ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1935 ईस्वी, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में और एक गाँव में। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गाँव में सन 1935 ईस्वी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 2009 में महाराष्ट्र में। सन 2009 में महाराष्ट्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? 2500 से भी अधिक लेख तथा 30 पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है। 2500 से भी अधिक लेख तथा 30 पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है। सोचिए, बहुत बड़े वैज्ञानिक मतलब राइटर थे। इनकी प्रमुख, उनमें से प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जो कि आपको ज्यादातर पूछा जाता है? अक्षरों का ज्ञान, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, अंतरिक्ष यात्रा आदि। बाकी सब मैं आपको अपने पीडीएफ तथा या आगे आने वाले वीडियोस में बता दिया करूंगा, जिस पार्ट में जब चलेंगे तब मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हाँ, इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीच वर्ल्ड पे जाके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। चलते हैं आगे। विषय, इन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र तथा संस्कृत आदि विषयों पर बहुत लिखा। मतलब जो इनके लेख हैं 2500 से अधिक, वो इन्हीं सब विषयों पर हैं। और भारत के प्राचीनता, ये सब संस्कृति, खगोल विज्ञान, गणित, अंतरिक्ष विज्ञान, इन्हीं सब चीजों पे इन्होंने 2500 से अधिक लेख, पुस्तक आदि सब लिखे हुए हैं। और ज़्यादा आपको जानना है तो गूगल पे सर्च मारिएगा। थैंक यू। लेकिन फिलहाल पाठ के अनुसार चलते ही हैं। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी ग्रामीण परिवेश में, यानी कि गांव में ही पढ़े थे। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि पहले, दूसरी, तीसरी तक। उस समय जब जहाँ तक होता था प्रारंभिक शिक्षा, जिसका आजकल हम सब प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, वो गांव में ही वो पढ़े थे। फिर वहाँ से वो वर्धा चले गए। वर्धा, वहाँ पे उन्होंने हिंदी अंग्रेजी का अध्ययन किया, यानी हिंदी इंग्लिश वहाँ कहाँ से पढ़े? वर्धा से। फिर इलाहाबाद में उन्होंने गणित में मैट्रिक लिया और उसी से एमए तक पूरी पढ़ाई की उन्होंने। एमए तक किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की उन्होंने? गणित सब्जेक्ट से। कब लिया था? मैट्रिक में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम सब। कहानी, ये जो कहानी है नागरी लिपि, वो किस पुस्तक से ली गई है? जैसे कि हर राइटर के बारे में बताया जाता है, हर राइटर कोई ना कोई पुस्तक से अपनी कहानी निकाला हुआ रहता है, किसी भी हर राइटर के। उसी प्रकार यह है भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी, ये भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक यानी ग्रंथ से ली गई है। कौन सी? नागरी लिपि, भारतीय लिपियों की कहानी, जिसमें किसका? नागरी लिपि या देवनागरी लिपि, दोनों एक ही चीज है। नागरी लिपि या देवनागरी लिपि के इतिहास के बारे में, उसके महत्व के बारे में, प्राचीनता के बारे में, उसके विकास के बारे में आदि बताया गया था। इस पार्ट में बताया जाता है कि वाराणसी को देवनागरी कहा जाता है, इसलिए वहाँ पे जो लिपि बनी उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। गुजरात के पंडितों के द्वारा बताया जाता है तथा दो चार बातें और भी बताई जाती हैं। इस प्रकार इस कहानी में बताया जाता है। ये कहानी किस चीज को प्रदर्शित करती है? इनके कहानियों में ज्यादातर कौन कौन से विषय हैं? गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र। चलिए दोस्तों, आगे पाठ से जानकारी के लिए अगले वीडियो में संपर्क है। तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।